मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न लेके आए, ठीक है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, ये अगस्त और सितंबर में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हम लोग का बूस्टर श्रेणी है, ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 26 है। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि स्मार्ट कार्ड क्या है, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्मार्ट कार्ड है वो क्या है, यानी कि व्हाट इज ए स्मार्ट कार्ड, ठीक है। ऑप्शन दिया है यह एक विशेष प्रयोजन कार्ड होता है। ऑप्शन बी है यह एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। ऑप्शन सी है यह डाटा संग्रहण के लिए मेमोरी में शामिल प्रोसेसिंग यूनिट है। और ऑप्शन डी दिया है सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट कार्ड क्या है दोस्तों इनमें से? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। क्या है ये? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है, ठीक है, जो स्मार्ट कार्ड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है कि 1GL डैश डैश है, ठीक है। आपको बताना है कि जो 1GL है वह क्या है, यानी कि 1GL का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है फर्स्ट जनरेशन लोरिथम। ऑप्शन बी है फर्स्ट जनरेशन लॉजिक। ऑप्शन सी है फर्स्ट जनरेशन लाइट कंप्यूटर। और ऑप्शन डी दिया है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। 1GL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है कि पहला कंप्यूटर किसके उपयोग से प्रोग्राम किया गया, ठीक है। आपको बताना है कि जो पहला कंप्यूटर हो वो किसके उपयोग से क्या हुआ, उसको प्रोग्राम किया गया, ठीक है, इनको बनाया गया है। ऑप्शन दिया है असेंबली लैंग्वेज के उपयोग से। ऑप्शन बी है मशीनी लैंग्वेज के उपयोग से। ऑप्शन सी है सोर्स कोड के उपयोग से। और ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट कोड के उपयोग से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? मशीनी लैंग्वेज के उपयोग से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। प्रश्न दिया है कि C++, जावा और PHP सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपको बताना है कि जो C++ है और जावा के साथ PHP जो क्या है, एक लैंग्वेज, सभी क्या है, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन दिया है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन सी है फाइंड ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ऑप्शन डी विजुअल ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑप्शन दिया लोटस। ऑप्शन बी है पास्कल। ऑप्शन सी है MS एक्सेल। और ऑप्शन डी है नेट स्कैप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? पास्कल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पास्कल है दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ठीक है, फोर्ट्रान है, ठीक है, फोर्ट्रान, ए और एन भी छूट गया है इसमें। तो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैश डैश के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। आपको पता नहीं जो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कि उपयोगी है, ठीक है। ऑप्शन दिया है व्यवसाय एप्लीकेशन के लिए। ऑप्शन बी है विपणन आवेदन के लिए। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उनमें नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? वैज्ञानिक अनुप्रयोगों से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए क्या है, अधिक उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न लोग 7 पर चलते हैं। दोस्तों, जो फोर्ट्रान है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए प्रश्न 7 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है कि जावा लैंग्वेज किसके द्वारा पेश की गई थी। ठीक है, आपको पता नहीं जो जावा लैंग्वेज है वो उसको किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी इंटेल और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या सन माइक्रो सिस्टम में किसको, जावा लैंग्वेज को क्या कहते हैं, पेश किया था, नहीं कि बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि किस प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तर भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आपको पता है कि कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको निम्न स्तर यानी कि लो लेवल के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ऑप्शन दिया है बेसिक, कोबाल, फोर्ट्रान, ऑप्शन बी है प्रोलोग टू एक्सपर्ट सिस्टम और ऑप्शन सी है नॉलेज बेस्ड सिस्टम और ऑप्शन डी है असेंबली लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता ना कि कोई मशीन लैंग्वेज है यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है, उसके में जो प्रोग्राम को लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है असेंबलर, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन सी है कंप्यूटर और ऑप्शन डी है ओप कोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या ऑब्जेक्ट कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। प्रश्न दिया है कि बाइनरी कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों में लिखे कंप्यूटर निर्देश को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता ना कि जो बाइनरी कोड है उसके बजाय जो अंग्रेजी शब्द में कंप्यूटर निर्देशों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मनेमोनिक कोड, ऑप्शन भी है सियोलिक कोड। ठीक है, सिम्बोलिक कोड है और ऑप्शन सी ग्रे कोड और ऑप्शन डी ओन कोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या सियोलिक कोड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश लैंग्वेज इस तरह लोग गणितीय समझते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किस किस प्रकार के लैंग्वेज को लोग क्या होते हैं, गणितीय समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्राम को, ऑप्शन बी है 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी कि तीसरा जनरेशन लैंग्वेज बिजनेस प्रोग्रामिंग को, ऑप्शन सी है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और ऑप्शन डी या फंक्शन प्रोग्राम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या फंक्शन प्रोग्राम को। ठीक है, यानी जो फंक्शन प्रोग्राम है उस लैंग्वेज को दोस्तों जो लोग हैं उसको गणितीय समझते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। प्रश्न 12 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि कौन सा भौतिक परत उपकरण एक एकल लैन खंड ठीक है लैन खंड द्वारा कवर क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सी भौतिक परत उपकरण है जिसमें एकल लैन खंड के द्वारा दोस्तों कोई क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है स्विच का, ऑप्शन बी NIC का, ऑप्शन सी हब का और ऑप्शन डी रिपीटर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट में स्विच, सेकंड है आपका A और C और थर्ड है COD और फोर्थ है B। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या थर्ड 3। ठीक है, यानी कि C और D। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हब और रिपीटर दोस्तों क्या है, तो इसको हम भौतिक उपकरण के रूप में दोस्तों क्या कर सकते हैं, कोई क्षेत्र में इस्तेमाल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है NIC। क्या NIC। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जिनको पता है तो फटाफट कमेंट करिएगा कि NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क। क्या नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस। क्या
इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या राउटर के कार्यों का वर्णन करता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है जो राउटर के कार्यों का क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन बी है पैकेट फिल्टरिंग, ऑप्शन सी है इंटरनेटवर्क संचार और ऑप्शन डी है पथ चमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। यानी कि जो पैकेट स्विचिंग है वो राउटर के कार्यों का क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि डैश डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर तक फैला होता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या बड़े से परिसर तक का होता है, फैला होता है, यानी कि दूर दूर तक फैला होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है लैन, ऑप्शन बी है डैन, ऑप्शन सी है मैन और ऑप्शन डी है वैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, मैन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। दोस्तों जो डैन है ये कुछ नहीं होता है। तो जो नेटवर्क है 3 ही प्रकार हैं, लैन, मैन और वैन, ठीक है। तो डैन उससे भांटने के लिए आपको दिया तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है, ये 3 होते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मैन का पूर्ण रूप है, ठीक है। आपको मैन का फुल फॉर्म बताना है कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया माइक्रो एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी माइक्रो एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी मिक्स एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न दिया है कि एक IPv6 एड्रेस कितना बड़ा होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो एक IPv6 एड्रेस है वो कितना बड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 32 बिट के, ऑप्शन बी है 128 बाइट्स के, ऑप्शन सी है 64 बिट्स और ऑप्शन डी 128 बिट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, 128 बिट्स के, ठीक है। आपको बिट्स और बाइट्स में बड़ा बताना है, ठीक है। यानी कि जो बिट्स है और बाइट्स में बड़ा कौन होता है, कमेंट करिएगा फटाफट, ठीक है। जो बिट और बाइट में बड़ा कौन होता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि P2P का अर्थ है, ठीक है। आपको P2P का फुल फॉर्म बताना है कि P2P का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है पीयर टू पीयर, ऑप्शन सी है पिक टू पिक, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है पास्ट टू पास्ट और ऑप्शन डी है पेयर टू पेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? P2P का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, पीयर टू पीयर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। P2P का फुल फॉर्म पीयर टू पीयर होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। प्रश्न दिया है कि एक इंटरनेट का अर्थ है, ठीक है। आपको एक इंटरनेट का मीनिंग बताना कि एक इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया एक संगठन का एक लाइन, ऑप्शन बी है एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक पॉइंट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी एक कंपनी के कंप्यूटर नेटवर्क और ऑप्शन डी एक संगठन के सभी कंप्यूटर को ऐड करने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, एक संगठन के सभी कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही इंटरनेट का अर्थ होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लाइन को डैश डैश द्वारा उपकरणों में जोड़ा जा सकता है जो डाटा लिंक परत को संचालित करता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो लाइन है वो किसके द्वारा, कौन से उपकरणों के द्वारा जोड़ सकते हैं जो का हो डाटा के लिंक को के ऊपर परत की संचालित करता हो। ऑप्शन दिया है हब, ऑप्शन बी है ब्रिज, ऑप्शन सी है HDLC और ऑप्शन डी है ट्यूनलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, ब्रिज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है। यानी कि जो लाइन है उसमें जो ब्रिज है, ब्रिज का दोस्तों हम कोई उपकरणों को जोड़ सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं और डाटा लिंक को के ऊपर परत को संचालित कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको दिया है HDLC, ठीक है। HDLC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जो HDLC है इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई लेवल डाटा। क्या? हाई लेवल डाटा, ठीक है। हाई लेवल डाटा, ठीक है। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। क्या? लिंक कंट्रोल, ठीक है। लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किसका होता है? HDLC का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डैश डैश परत के कार्य हैं, ठीक है। आपको पता नहीं कि जो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन है वो किस परत के कार्य हैं, यानी कौन से परत पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है सेशन, ऑप्शन सी एप्लीकेशन और ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो प्रेजेंटेशन परत के ऊपर का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आईपी एड्रेस डैश डैश में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। आपको पता नहीं जो आईपी एड्रेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस है वो किस में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया यह है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग में, ऑप्शन बी एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, ऑप्शन सी डोमेन नेम का एक पदानुक्रम और ऑप्शन डी एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? डोमेन नेम का एक पदानुक्रम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। आईपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों बहुत ही इजी है, तो आप इसको भली बात ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर नहीं पता तो कमेंट करिए, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि संचार माध्यम के लिए करीबी परत, ठीक है। आपको पता नहीं जो संचार माध्यम है उसके लिए करीबी परत क्या है? ऑप्शन दिया ट्रांसपोर्ट है, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी डाटा लिंक और ऑप्शन डी है फिजिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फिजिकल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है, ठीक है। आपको पता नहीं जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क का भौतिक सीमा, ऑप्शन बी है कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली और ऑप्शन डी है एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए बनाई गई एक प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से क्या डाटा हस्तांतरण का सबसे तेज मीडिया है, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से क्या डाटा हस्तांतरण का सबसे फास्ट मीडिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है समाक्षीय तार, ऑप्शन बी है अनट्विस्टेड तार, ऑप्शन सी है टेलीफोन लाइंस और ऑप्शन डी है फाइबर ऑप्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा फीड और एक कंप्यूटर में डाटा स्वीकार कर सकता है डैश डैश कहलाता है, ठीक है। आपको पता नहीं कि वह कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा के फीड और कंप्यूटर में डाटा को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन दिया है ALU, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन से इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? ALU, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो क्या होता है वो ALU होता है, ठीक है। जो यानी कि वह डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा और फील्ड एक साथ क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है, यानी कि दोनों को एक साथ क्या करता है? एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो ALU होता है, ठीक है दोस्तों। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपको ALU का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि जो ALU है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को डैश डैश कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उस पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
ऑप्शन दिया ई सेलिंग एवं बाइंग, ऑप्शन बी है ई ट्रेडिंग, ऑप्शन से ई फाइनेंस और ऑप्शन डी है ई सेल्समैनशिप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ई ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक मोशन पाथ क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि एक मोशन पाथ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है एनिमेशन इटरेटिव इफेक्ट का एक प्रकार, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का इफेक्ट का एक प्रकार, ऑप्शन बी एडवांसिंग स्लाइड की एक विधि, ऑप्शन सी एक स्लाइड पर आइटम विचलन की एक विधि और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एक स्लाइड पर, क्या एक स्लाइड पर आइटम विचलन की एक विधि होती है, क्या एक मोशन पाथ विधि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डैश डैश कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक कंप्यूटर के लिए एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन दिया वीडियो मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है माउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या वीडियो मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि JDBC क्या है। ठीक है, आपको बताना है जो JDBC है वो क्या है। ऑप्शन दिया है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि API। ठीक है, दोस्तों ये JDBC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है जावा, क्या जावा। ठीक है, जावा डाटाबेस, क्या जावा डाटाबेस, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, क्या जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी ठीक है, कनेक्टिविटी क्या होता है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, JDBC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया मोजैक, ऑप्शन बी है कर्न, ऑप्शन सी है YS और ऑप्शन डी है ग्राफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या मोजैक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो मोजैक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों आज से हम डेली आपके लिए क्लास शाम को 8 बजे लाइव आएंगे। तो जिनका भी एग्जाम अगस्त 2 से 7 तक है वो हमारे क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा ट्रिपल सी एग्जाम देने में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।